हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं 18 दिसंबर 2024 वेडनेसडे के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है और मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट की थी। तो लगभग डाउ जोन फ्यूचर्स अभी दिखा रहा है आधा परसेंट नीचे, और 8 दिन से लगातार डाउ जोन्स नीचे जा रहा है। हालांकि वो क्रैश नहीं हो रहा है जिस तरह से हमारी मार्केट आजकल इतनी वॉलेटाइल हो रही है कि लगभग 300 पॉइंट ऊपर नीचे का हेर फेर कर रही है एक ही दिन में। तो डाउ जोन फ्यूचर लगभग 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट मैक्सिमम डाउन चल रहा है लगातार कंटिन्यू 8 दिन से। और आज नोवा सेशन होगा अगर डाउ जोन्स फ्यूचर दोबारा से रेड में क्लोज होता है, एंड इट्स गोइंग टू बी द हिस्ट्री ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुकी है। 8 दिन लगातार क्लोज होना। चलिए बात करते हैं सबसे बड़ा इवेंट जो अब होने वाला है, जो कि कल होगा। वो है यूएस की फेड मीटिंग। और सबसे बड़ा प्रेशर शायद इसकी वजह से ही ओवरऑल ग्लोबली देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडियन मार्केट के ऊपर कोई इतना दबाव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आरबीआई के ऊपर इससे ज़रूर प्रेशर रहेगा अगर यूएस फेड दोबारा से जो कि एक्सपेक्टेड है 25 पॉइंट बेसिस का कट होने का, जो कि 2024 का लास्ट कट होगा। तो मार्केट कहीं न कहीं इस चीज़ को प्राइसिंग पहले से कर रहा है, यूएस मार्केट बेसिकली, क्योंकि जिस तरह से वो ऑल टाइम हाई पे है, अपने नैस्डैक अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। डाउ जोन्स हालाँकि थोड़ा-सा कूल ऑफ हुआ है, बट कहीं न कहीं एक मार्केट एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट की। और फेड चेयरमैन भी, पवेल साहब भी डेफ़िनेटली ट्रम्प के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेंगे, और वो कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं करेंगे जो मार्केट को पसंद ना आए और ट्रम्प को पसंद ना आए। तो कहीं न कहीं 25 बेसिस पॉइंट के चांसेस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी उनकी कमेंट्री की, वो किस तरह से अपनी कमेंट्री करते हैं। क्या वो मार्केट की साइड रहेगी, या इन फ्यूचर्स किस बेसिस पे इन्फ्लेशन के के बारे में उनके क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट रेट कट्स। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और आज से फेड मीटिंग शुरू हो रही है, 2 दिन ये चलेगी, कल और कल रात को ये डिसीजन आएगा। एंड डेफिनेटली इंडियन मार्केट विल इम्पैक्ट ऑन थर्सडे विच इज़ द एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे मार्केट में दरअसल हो क्या रहा है। निफ्टी आज लगभग 1.5% डाउन, निफ्टी बैंक लगभग 750 पॉइंट डाउन 1.5%, सेंसेक्स लगभग 1100 पॉइंट डाउन। और इंडिया विक्स आप देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग आज भी आधा परसेंट ऊपर है, और कंटिन्यू 2-3 सेशन से ये ऊपर ही जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है। आई डोंट नो किस चीज़ का फ़ियर है, बट कहीं न कहीं एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है। इस वजह से स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे प्लेस हो रहे हैं, और वो हिट कर रहा है वो। टारगेट भी उतनी जल्दी जा रहे हैं, स्टॉप लॉस भी इतने जा रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं ट्रेडर फँसने के चांसेस ज़्यादा हैं ट्रेडर्स के। तो आप प्लीज़ अगर कोई भी ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली अपना स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए। आज जो ये सबसे ज़्यादा ड्रैग हुआ है वो है ब्लू चिप्स की वजह से। सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है बड़े-बड़े स्टॉक में। एचडीएफसी बैंक लगभग 2%, 1.70%, 31 पॉइंट डाउन रहा। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 1% डाउन रहा, और रिलायंस लगभग 1.81%, 23 रुपये डाउन रहा। तो डेफिनेटली इन्होंने मार्केट को आज डाउन साइड के लिए लीड करा। एल एन टी 1.82%, 70 रुपये डाउन। और तमाम अडानी स्टॉक भी आज रेड में प्लेस हुए। और कल इतनी बड़ी ज़बरदस्त रैली होने के बावजूद नैस्डैक में निफ्टी आईटी भी लगभग आधा परसेंट आज डाउन रहा। तो क्या फैक्टर हैं जो मार्केट को कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की एक कमी दिखा रहा है? तो सबसे पहले तो यूएस फेड रेट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा है एफआईआई सेलिंग। जो सेलिंग नंबर निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, आज भी लगभग 6000 करोड़ के आसपास एफआईआई ने सेल किया है, और वो बाइंग होते ही बहुत स्मॉल अमाउंट में, मतलब इसका आधा भी वो बाय नहीं करते, और कहीं न कहीं वो ट्रैप करते हैं इसी वजह से रिटेलर्स को और डीआईज़ को। बाय करते हैं वो 1000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और सेल करते हैं वो 3000 करोड़, 6000। आज बहुत बड़ी सेलिंग है। डेफ़िनेटली इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल के आ रहा है, चाइना पॉलिसी। मतलब एफआईआई जो सेल कर रहे हैं वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं? पैसा डाल रहे हैं वो चाइना में। क्योंकि चाइना की तरफ से लगातार कुछ अनाउंसमेंट हो रही है उनकी, जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी उसकी वजह से वो वहाँ पे पॉलिसीज़ अपनी इन्हेंस करने की वजह से तमाम पैकेज अनाउंस कर रही है। इस वजह से एफआईआईज़ को
अब ज़्यादा अच्छा फ्यूचर और मार्केट स्टेबिलिटी चाइना में नज़र आ रही है। इस वजह से इंडिया से पैसा निकल के अब चाइना की तरफ कहीं न कहीं ये जाता हुआ दिख रहा है। और चौथा जो मुझे लगता है शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मंडे को लास्ट वीक भी गोदरेज कंज्यूमर ने एक कमेंट करा था कि हमारे शायद नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी स्लो डाउन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, जो कि डिमांड की काफ़ी कमी दिखा रहा है। कहीं न कहीं ये हमें पिछले क्वार्टरली रिज़ल्ट में भी देखने को मिला, और जिस तरह से ऑटोज़ नंबर एंड मैन्युफैक्चरिंग नंबर आए, हालाँकि कुछ सुधार ज़रूर हुआ है, बट इट नॉट एज़ एक्सपेक्टेड। तो कहीं न कहीं मार्केट इस वजह से थोड़ा-सा डरा हुआ है। चलिए बात करते हैं लेवल्स की। तो निफ्टी का आप ये चार्ट देखिए, 1 मिनट का चार्ट, 1 डे का चार्ट है ये। निफ्टी लगभग 26,223 से 23,277 ये इसका लो था, और ये पूरा हाई से निफ्टी यहाँ तक आया। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल 50% निफ्टी ने टच किया, और अब 50% के बाद ये दोबारा जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा है डाउन साइड की। तो ये कहीं न कहीं आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपर से नीचे आया और उसके बाद 50% रिट्रेस करा, और वहाँ से अब दोबारा सेलिंग स्टार्ट हो गई है, और जो कि ये कैंडल अपने आप में दर्शा रही है कितनी बड़ी ज़बरदस्त आज सेलिंग हुई है मार्केट में। तो हमारा क्या व्यू रह सकता है? देखिए, लेवल्स बेस हम डेफ़िनेटली देखने वाले हैं मार्केट को। सबसे बड़ा लेवल हमारे लिए है 24,300। अगर कल मार्केट डिसाइसिवली विद स्ट्रेंथ इसको अगर ब्रेक करता है, तो डेफ़िनेटली हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 24,100 के आसपास, और दूसरा अगर ये भी टूटता है तो डेफ़िनेटली 23,900 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड 24,800 जब तक नहीं निकलता, मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाता, तब तक हम अपसाइड की तरफ नहीं देखेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, कल मे बी साइडवेज रहे मार्केट, या फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि मार्केट भी कहीं न कहीं इंतज़ार करेगा कल के यूएस फेड के रिजल्ट के बारे में, और यूएस मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और डेफिनेटली रोज ट्रेड करना इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। समटाइम यू हैव टू जस्ट वॉच द मार्केट एंड जस्ट जस्ट बी अलर्ट। हाँ, बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड का सबसे बड़ा लेवल है 53,000। जबरदस्त कॉल राइटर है यहाँ पर। जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाता, तब तक हम अपसाइड का नहीं देख सकते। डाउन साइड का आज का लो 52,705। अगर इससे नीचे मार्केट 15 मिनट की कैंडल बनाता है और इससे नीचे ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली ये एक बार फिर से अपने दिसंबर के लो, जो कि 52,270 टच करेगा। और अगर ये भी टूटता है, तो आप देखिए मार्केट फिर से अपना लोअर लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो कि है 51,700 के आसपास। तो निफ्टी बैंक भी कहीं न कहीं अब एक वीक शेड में नज़र आता है, जो कि हालाँकि पिछले कुछ टाइम से एक रेंज बाउंड था, पर जब से ये रेंज यहाँ पर टूटी है, तब से डेफ़िनेटली एक ये एक्सपायरी मूव था सेंसेक्स, लेकिन उसके बाद एक डाउनग्रेड की तरफ निफ्टी बैंक भी जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आज बैंक्स में सेलिंग देखने को मिली है, एक्सिस बैंक लगभग 1.27%, आईसीआईसीआई बैंक 1%, इंडसइंड बैंक 2.5%, एसबीआई 1.20%। तो तमाम बैंकों में भी एफआईआई की तरफ से दबा के सेल हुई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।